आज हम लोग संत मत के परम संत पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के व्यक्तित्व कृतित्व पर हम लोग पूर्व वक्ताओं से श्रवण कर रहे थे। एक दिवसीय यहाँ पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जयंती समारोह में हमारे श्याम बाबू जो यहाँ कार्यभार संभाल रहे हैं, पूज्यपाद के अति निजी सेवक शिष्य हमारे तीर्थंकर बाबू, श्याम बाबू, किरण माता जी सभी ही बड़े ही गुरुनिष्ठ हैं और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह इनकी व्यवस्था है। गुरु महाराज की बड़ी अहेतु की कृपा है आप लोगों के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, जन्म और मृत्यु के बीच मनुष्य शरीर का जो समय है वह एक अवसर है। किस बात का अवसर है? खाना पीना मौज मस्ती करना? कहते नहीं, अवसर है अपने समाज, अपने राष्ट्र और संसार के साथ साथ अपनी आत्मा के लिए कुछ विशेष करने का अवसर ईश्वर ने हम लोगों को दिया है ऐसा करने के। और आगे कहते हैं कि प्रत्येक जीव मात्र परमात्मा के अवतार है। प्रत्येक जीव मात्र में ईश्वर हैं या ईश्वर के ही रूप हैं, लेकिन केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही यह क्षमता है कि वह परमात्मा बन सके। परमात्मा का तो जीव रूप में अवतार हुआ है, केवल मनुष्य शरीरधारी में क्षमता है कि वो परमात्मा बन सके। केवल मनुष्य के शरीर में ये व्यवस्था है कि वह आत्म साक्षात्कार कर सके। केवल मनुष्य शरीर में ही ये जीव के लिए व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था, कि वह परमात्मा को भूति कर सके, वो जन्म मरण के चक्र से छूट सके। और इसी बात को हम लोगों ने अभी सुना है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में हम लोग जीवात्मा रहे, ईश्वर की कृपा से मनुष्य तन पाए हैं। और इस मनुष्य शरीर को पाकर हमको क्या करना चाहिए? यही तन कर फल विषय न भाई, हमको विषय के भोगों में नहीं, तब परलोक सवारा, परलोक संवारना है, मोक्ष पाना है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, अलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदम मेकम सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण सदा। सभी शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद में ये
मत पर पहुंचा कि मानव शरीर जीव को परमात्मा ने परमात्मा की भक्ति के लिए दिया है, ध्यान करने के लिए दिया है, ईश्वर को पाने के लिए दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं हमारे, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। देवी देवताओं की स्थिति विशेष विषय सुख की दृष्टि से हम लोगों से हजारों गुना अधिक है, लेकिन देव शरीर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नहीं, मनुष्य शरीर में मोक्ष पाने की व्यवस्था है। और मनुष्य शरीर में आकर जीव अगर कर्णधार सदगुरु के शरण में आए तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देवा नामपि देवत्वम युक्तो कार्यत्यो वसी। महर्षि वैशंपायन जी महाराज राजा जन्मेजय को कहते हैं, संत सदगुरु की दी हुई सदयुक्ति से जिसने अपने इंद्रियों को संयम करके अपने आप को विषयों की चाहना वासना से ऊपर उठाकर निम्न निर्विषय की ओर कर लिया, वो देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। और गुरु गोरखनाथ जी भी कहते हैं, धन जौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास, नाद बिंदु जाके झट गरे, ताकि सेवा पार्वती करे। देवी पार्वती भी संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से अंतर ज्योति अंतर नाद को प्रकट कर ले तो वो इतना महान हो जाता है कि उनका सेवा करके तो पार्वती अपना सौभाग्य संवारती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, यही तन कर फल विषय न भाई, से जो ऊपर उठ गया। और यही तन कर फल विषय न भाई को जिसने सार्थक कर लिया, इंद्रियों के भोगों से अपने को ऊपर उठा के, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते हैं, मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। जिसने अपने अंदर के अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी अमृत को पाकर हरिरस में लीन हो गया है, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते हैं, उसी का मानव जीवन सार्थक है। और ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, अतास महादेव बंदे पाया। उसकी वंदना तो महादेव करते हैं, महादेव करते हैं। पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, जिनका भी कुछ दिन पहले ही पार्थिव शरीर त्याग दिए, वो एक दिन सुना रहे थे, मैं कहता हूं इसको प्रवचन में, कुछ लोग सुने भी होंगे, कि परमाराध्य सदगुरु महाराज को टहलाने के लिए जब वो निकाल रहे थे तो बहुत लोग प्रणाम करके, व्हील चेयर पर प्रणाम कर रहे थे, सबको हटा दिया गया। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि अब आप लोग भी हट जाइए। तो पीछे से पूज्य राम लगन बाबा ने कहा कि हुजूर व्हील चेयर बढ़ाए हैं, तो गुरु महाराज ने कहा रुकिए, अच्छा आप लोग भी हट जाइए। तो पूज्य राम लगन बाबा ने कहा कि आगे तो कोई नहीं है हुजूर। तो गुरु महाराज कहते हैं, विश्व उपकार हित, बोले कुछ नहीं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा, त्यक्त मद मन्यो कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासी। मतलब आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जो संतत्व की अवस्था में पहुंचे हुए संत हैं, उनके दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तो मानव जीवन की सार्थकता उसी अवस्था में जाने में है। नहीं तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा, किनको कहा? युधिष्ठिर जी महाराज को कहा।
अस्थिरम, संसार का कुछ भी है सब के सब अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब के सब नाशवान, शरीर भी नहीं। अस्थिरम जीविते योगे, यह स्थिरम धन यौवने, शरीर नाशवान है, जवानी नाशवान है। पूज्यपाद कहा करते थे ना संत जी महाराज, आकर जो चली जाए वो जवानी देखी, आकर न जो जाए वो बुढ़ापा देखा। जवानी आई चली गई, तो जवानी न धन स्थिर न तन स्थिर है, न धन और जवानी स्थिर है, दोनों में कोई स्थिर नहीं है। और संसार की कोई भी वस्तु अस्थिरे पुत्र दाराश्च, पुत्र पत्नी पति सगे संबंधी कोई स्थिर नहीं, साथ में रहने वाले भी नहीं है सदा। स्थिर रहने वाला कोई बस दो चीज है, क्या है? धर्म कृति वैद्य स्थिरम, मनुष्य द्वारा अर्जित धर्म और उनकी सत्कर्म के फल स्वरूप प्राप्त कीर्ति, दो चीज स्थिर है। कीर्तिवान सजीवती, कीर्तिवान जो होता है वो कभी मरता, इसीलिए संत यशस्वी होते हैं। तो नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं, शाश्वत होते हैं। तो संसार में धर्म और कीर्ति स्थिर रहती है, इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अनित्यानि शरीरानि विभौ नेव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि धर्म संग्रह करे। धर्म किसको कहा? धर्म की कई अलग अलग स्थानों में परिभाषाएं हैं। माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, ये धर्म का कर्तव्य के अर्थ में हुआ है। धर्म का भगवान श्री कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ धर्म का अर्थ इंद्रियों का धर्म है, इंद्रियों के साथ जो विषयों का संपर्क है। आंख का धर्म रूप देखना, कान का धर्म शब्द सुनना, इनका कर्म। और यहाँ जो धर्म की बात हो वो मनुष्य को उन दिव्य कर्मों के लिए कह रहे हैं। यह तो अभ्युदेह निश्रेय सिद्धि सधर्म। कौन सा धर्म? यहाँ धर्म का परिभाषा करते हुए कहते हैं जिस कर्म को करने से मनुष्य का यह संसार और परमार्थ परलोक दोनों का दोनों सुनिश्चित हो जाता हो, श्रेष्ठ सुखमय शांतिमय मंगलमय हो जाता हो, उस कर्म को धर्म कहते हैं। लोक और परलोक दोनों उत्तम बनाने वाला। बाकी संसार आपने बहुत जमा कर लिया तो बाइबिल में ईसा की एक बड़ी सुंदर युक्ति है। उनका भी एक वाणी है, वो कहते हैं व्हाट ए मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा जिसने जो अवस्थिरम जीवितम लोके ह्य स्थिर धन यौवने अस्थिरम पुत्र दाराश्च, जो सदा साथ न रहने वाला, क्षण मात्र का सुख देने वाला और मोहित करके हमारे मुख्य लक्ष्य से भटका देने वाला धन में, संतान में, संसार में ही अपने को लगा दिया। और परमात्मा ने जिस हेतु मनुष्य शरीर दिया था उस कार्य को किया ही नहीं। किस लिए दिया? ध्येयो नारायण सदा पाई ने जही परलोक सवारा, मोक्ष पाने के लिए दिया है। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना। और जब तक इस संसार में रहो संसार के हित के लिए कर्मरत रहो, इसीलिए दिया। ये भारत का दर्शन है, भारतीय दर्शन है ये। तो पश्चिम का दर्शन, पूरब का दर्शन आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च पर चलता है।
वहाँ के जो समर्थवान है वो टिकेगा, जो असमर्थवान है वो नष्ट हो जाएगा। पश्चिम पूरब का दर्शन हमारा वेदांत कहता है कि जो मानव शरीर में आया है उसका काम है कि दूसरों जगत के हित के लिए प्रयत्नशील रहना और आत्मा के जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए परमात्मा की भक्ति करना। ऐसा कर सको तो मानव जीवन की शर्त आपने ठीक ठीक न्याय किया, या जो अवसर आपको मिला है, अवसर बड़ो भलो रे भाई, उस अवसर का आपने लाभ उठाया। इस अवसर का लाभ उठाए तो आपकी जस और कीर्ति रह जाएगी। बाकी बहुत धनवान हो जाइएगा, इतिहास के पन्नों पर आप कहीं नहीं होइएगा, लेकिन अगर परमात्मा पद के पथिक बन करके आप रहे, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, राजा जनक जी होंगे तो राज में ही राजा, जोग में ही जोगी, तप में ही तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। आप राज करते हुए भी अगर अध्यात्म पथ के पथिक हैं तो इतिहास के पन्नों पर आप आदरणीय रहिएगा, आदरणीय रहिएगा, सम्माननीय रहिएगा। आप रविदास हो सकते हैं जूता बनाने वाले, आप संत कबीर जुलाहा हो सकते हैं कपड़ा बुनने वाले, आप नाभादास हो सकते हैं, लेकिन आप इतिहास में सम्मान के पात्र होइएगा। इसीलिए कि आपने जगत को, अपने तन जो आपको परमात्मा ने दिया था, जगत हिताय च, उस जगत के हित में अपने तन को लगाया था। इसीलिए आप इतिहास के पन्नों पर अमर रहिएगा। आने वाली पीढ़ियां आपका आदर के साथ नाम लेगी, और जब इस जहां से चले जाएंगे तो परलोक में भी आप मोक्ष के अधिकारी होंगे, परम सुख के अधिकारी होंगे। और जब ना भी रहेंगे ना तो आपकी भी यहाँ जयंती मनाई जाएगी। आपकी भी जयंती क्यों हो रहा है यहाँ जयंती समारोह? इनमें जितने लोग बैठे अपने बच्चों की जन्मदिन मनाने में इतना मेहनत नहीं करते होंगे, आप लोग करते हैं? यहाँ कर रहे हैं। इस संसार में किसी को कुछ फ्री में मिलता नहीं है, जितना करोगे उतना ही देगा। एकदम काहू न को सुख दुख कर दाता। ये कृत ऐसा पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का, जो देश के कोने कोने में क्यों मनाई जा रही, विदेश में भी जो लोग हैं वो भी थोड़े हैं, कोई घर में जमा होके कर रहे, मना रहे। क्यों मना रहे? क्योंकि इनको जिस हेतु मनुष्य शरीर मिला था, ईश्वर ने जिस हेतु मनुष्य शरीर दिया था कि करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, वैसे संत सदगुरु के शरण में जाके सदयुक्ति ली, इनकी सेवा की और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने आत्मा को मोक्ष में पहुंचा दीजिए। उन्होंने गुरु की कृपा से, उनकी सेवा से अपने आप को मोक्ष धाम में पहुंचाए, और जब तक इस संसार में रहे तब तक संसार के हित के लिए अपने जीवन को लगाए रखे। तो जिस हेतु ईश्वर ने दिया था उस पथ पर चले, इसलिए आज इनका हम लोग जस गान न रहने के बाद भी भौतिक रूप में भगवान राम भी नहीं है, वो भी नहीं है, भगवान कृष्ण भी नहीं है। यहाँ पंच भौतिक शरीर में किसी का नहीं रहता, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर में रहकर किए हुए कर्म तो जरूर आपके पीछे रह गया। तो जो जितना अपने जीवन को ईश्वर के आज्ञा में चला दिया, ईश्वर ने इसीलिए दिया था, दो ही काम करना है बस, आत्मा को मोक्ष में ले जाना और जगत के हित के लिए रहना। इसमें हम जितना है उतना भगवान के आदेश में है। तब हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि सो पड़त दुख पावे सिर धुन धुनी पछताए। हमको परलोक में सिर धुन कर पछताना नहीं पड़ेगा, और आत्महन गति जाए, नीच जोनी में नहीं जाना होगा।
हम तो मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे। जो उस पद पर चले हैं, परमाराध्य की सेवा में अपने को समर्पित करके, बिल्कुल उनके कृपा के पूर्ण पात्र बन के, और बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। देखिए कहते हैं ना, पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। गुरु शिष्य को अपने जैसा बना देते, अपनी अवस्था में उसको पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि कोई विद्वान अपनी बुद्धि से दूसरे को बुद्धि को बढ़ा देता है, अपनी विद्या बल से दूसरे को विद्वान बना देता है पढ़ाते पढ़ाते। वैसे ही योग साधना में ऊंचे उठे हुए संत सदगुरु अगर अपने सत्पात्र शिष्य को अपनी योग साधना से ऊपर उठा करके उठा दे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। श्री सदगुरु महाराज की जय। सहज है, गुरु कृपा होगी तो कहते हैं गुरु कृपा हुई तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाया। जो करोड़ों जन्म लगता पल में पहुंच जाइएगा, पल में पहुंच जाइएगा। तो महिमा गुरु की है। देवघर में एक विद्यार्थी ने हमसे कहा, परमात्मा की हम लोग सभी संतानें हैं महाराज, सब में परमात्मा के अंश हम लोग हैं, और सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा सबके पिता है, तो फिर बीच में ही गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इस अर्थ में हम सब लोग समान हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हो और जगह अनजान होता है, जगह अनजान है और आप जा रहे हो, तो क्या करते हो आप अपना मोबाइल का गूगल खोलते हो, लोकेशन डालते हो, और जैसे जैसे आपको गूगल बताता है वैसे वैसे आप फॉलो करते हो, अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हो ना। तो हाँ, मैंने कहा आप बताओ कि परमात्मा की हम सब संतान हैं और परमात्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जिससे हम दुख से छूट जाएंगे। तो आप बता सकते हो कि वो रास्ता क्या है जिससे हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। और लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा, परम पद। तो मैंने कहा देखिए, फ्रांसिस लिखते हैं कि मनुष्य के रूप में इस धराधाम में जन्म लेना एक यात्री की तरह है, जैसे तीर्थ यात्री हम हैं, इसका मतलब किसी तीर्थ पर जा रहे हैं। उसी तरह 84 लाख जोनियों के बाद मनुष्य शरीर में जब आए तो आप एक तीर्थ यात्री बनाकर परमात्मा के द्वारा भेजे गए, और जिस तीर्थ के आप यात्री बना के भेजे गए हैं, द पाथ दैट लीड्स टू डेथ, कि जिस पद के आप पथिक बना के भेजे गए तीर्थ के, वो तीर्थ किसी तीर्थ पर जाने का रास्ता किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। ये मिट्टी, बालू, अलकतरा जो आप लोग देखते हैं पंचभौतिक वाला रास्ता, इनका बना हुआ वो नहीं है। बिन पावन की राह, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष कहे कबीर संदेश। हम तीर्थ यात्री बना के भेजे गए हैं, और वो तीर्थ परमात्मा को परम धाम से कम कुछ नहीं है। ये धरती पर वो धाम नहीं, भगवान कृष्ण कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर जीव पुनः इस जन्म मरण वाले संसार में नहीं आना था, आवागमन से छूट जाता, वो मेरा परम धाम है। उस तीर्थ की यात्री है हम। लेकिन कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तीर्थ यात्री बनाकर तो भगवान भेज दिए, पर वो तीर्थ भी बता दिया धरती पर नहीं है, किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है।
न वो आकाश जो है वो पंचभौतिक में है, जल पंचभौतिक में है, धरती पंचभौतिक में है, इसमें नहीं है वो। और साथ ही साथ परमात्मा ने एक मैप भी नहीं दिया, मैप न रास्ता बताया ना मैप दिया। और आपको अपना वो लक्ष्य खोजना है और वो लक्ष्य खोजना है, अन्यथा बहुत बड़ी हानि में जाओगे, जिसको हम लोग सनातन धर्म में कहते हैं फिर 84 जाए, आकर लक्ष्य 84 भ्रम के मनुष्य शरीर में आए, फिर वहीं चले जाए, उसी में चले जाए, बड़ी बड़ी हानि में चले जाइएगा। तो क्या करें, उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए क्या करें, तो गूगल मैप है तब ना अपने लक्ष्य पर आप चले गए। गूगल गुरु का उपयोग किए कि नहीं? जब गूगल नहीं था तो किसी से पूछ पूछ करके जाते थे। उसी तरह वो परमात्मा का जो मार्ग है ना, वो अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल के प्रभु मिलते। वो विदाउट, वो जो रास्ता है ना, वो पंचभौतिक तन का नहीं है, वो अद्भुत है, अपने अंदर में है। और किससे बना है वो? ज्योति नाद का मार्ग बना, ये धरा जाए तिल से लो धर जतन करो दिल से। अंतर ज्योति अंतर नाद का है, पकड़ा जाता है एक बिंदुता से, सुषुम्ना से। मोक्ष का द्वार वही है। आपको पता है सुषुम्ना कहाँ पे और कैसे उसमें प्रवेश कीजिएगा? तो सुषुम्ना कहाँ है, कैसे उसमें प्रवेश कीजिएगा, और ज्योतिनाद का मार्ग क्या है, इसमें कैसे जाइएगा, इसको बताने वाला कोई गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो रास्ता बताने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु पथ प्रदर्शक हैं, और जो उस पथ पर चलते हैं उनकी संभाल गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा है। तो गुरु की महिमा है, गुरु मार्ग बताते हैं और अपने समान कर लेते हैं गुरु। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के संबंध में कहा जाता है कि एक बड़ा सा कोई काग आया था, कौआ। कहते हैं गुरु महाराज ने कहा, भाग, राम के राज में बाप के रहते बेटा नहीं मरता, तो मैं ही के राज में मेरे रहते संत सेवी जी को कैसे कोई लेके जा सकता। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाद में गुरु महाराज ने कहा कि संत सेवी जी महाराज की जो आयु थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन गुरु के जो सानिध्य में रहते हैं सच्चे संत सदगुरु के, गुरु की कृपा होती है ना। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं, है एक ही दयाल, भरदम जपो कबू ना हटो तो है छेड़ेगा ना काल। तो गुरु महाराज ने कहा मेरे रहते नहीं होगा, वो लौट गया। गुरु कृपा का फल उम्र बढ़ गया। और गुरु कैसे आप सम्मान करते हैं? गुरु ने कृपा की, इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के इनकी रक्षा की। शिवे दुष्टे गुरुस्ताता, गुरु रुष्टे न शिव ताता। मैं रुष्ट हो जाऊं, 3 लोग का संहार करता हूं, लेकिन गुरु रक्षा कर लेंगे। मैं उसका संहार नहीं कर सकता, लेकिन गुरु रुष्ट हो तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से जैसे आप समान एक हुए, गुरु ने उनको अपनी कृपा से एक उस अवस्था में पहुंचा दिया जहां ये दूसरों की कार्य रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो गए। श्री परमानंद अग्रवाल जी आ रहे थे कलकत्ता से, जिस ट्रेन में थे, जिस बोगी में थे, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा कि उनको संपर्क कीजिए जल्दी और कहिए कि सबोर में ट्रेन रुकती है, वो वहीं उतर जाए, भागलपुर स्टेशन नहीं जाए। बहुत मुश्किल से संपर्क हुआ, गाड़ी भेज करके सबोर, और उनको बोगी से खोज कर उतरवा गया, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था उनका। परमानंद वो बोलते थे स्विच ऑफ करके बैग में रख दिया था, तो संपर्क नहीं हो पाया। तो भेज करके स्टेशन जिस बोगी में थे, पता था, उस बोगी से उनको उतार लिया गया सबोर में, और कार में बैठा के सबोर से भागलपुर कुप्पाघाट ला गया आश्रम। और जब वहां पहुंचे तो थोड़ी देर बाद पता चला कि भागलपुर में रेलवे का एक टूट रहा था ब्रिज, वो गिरा।
जिस बोगी में परमानंद अग्रवाल थे, ठीक उसी बोगी को चूर चूर कर दिया, एक आदमी भी नहीं बचा। आप लोग सुने होंगे, श्री सदगुरु महाराज की बोगी चूर चूर हो गई। तो काल से गुरु ने रक्षा की, तो उनकी जो उसकी जो श्रेष्ठता होती है, शिष्यत्व की, महान शिष्य जिस अवस्था में जाकर के वो कहलाते हैं, और गुरु कृपा का पात्र बन करके, गुरु कृपा पात्र रह के गुरु कर ले आप समान में हो जाता है, उस अवस्था में गए। और फिर उन्होंने अपने शिष्य को काल से रक्षा करके गुरु कर ले आप समान को चरितार्थ कर दिया। ऐसे मानसिक संताप से व्यथित व्यक्ति जब संत की शरण में आते हैं, तो जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। तब उनको महसूस होता है कि इनके सानिध्य में शीतलता कितनी है, शांति कितनी है। ऐसी जिनका संस्कार रहा और ऐसे संत सदगुरु के शरण में आए और समर्पण भाव से सेवा किए। कैसी सेवा किए हुजूर श्री? एक निष्ठ सेवा। कहा ना भगवान शंकर ने, गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः। हे देवी, गुरु ही देव हैं, भगवान ईश्वर गुरु ही हैं, गुरु ही हमारा, गुरु सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और गुरु निष्ठा ही परम तप है। गुरु में पूर्ण निष्ठा हो जाना हमारा परम तप है। तो गुरु कृपा शिष्य को महान बना देता है। और शिष्य की पात्रता क्या है? जो पात्रता हम लोगों को सीखनी है। हमारे गुरु महाराज लंबे थे, नाटे थे, गोरे थे। गुरु महाराज कहते हैं इन बातों की चर्चा करना जयंती का उद्देश्य नहीं है। जयंती का उद्देश्य ये है उनके ज्ञान का, इनके आचरण का हम अपने जीवन में स्मरण करें और उतारने का प्रयत्न करें। इनका ज्ञान कैसा था, इनकी सेवा कैसी थी, इनका दिनचर्या कैसा था, इनका हम लोगों के लिए उपदेश क्या था। इनका उपदेश यही था कि आप दो बातें तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। पूज्यपाद कहा करते थे हुजूर श्री, संयम पर सवार मन रूपी अश्व के सहारे ही कोई मोक्ष रूपी शिखर पर पहुंच सकता है। कितना भी उत्तम भवन की नींव हो, लेकिन छत और दीवार के बिना वो किसी के लिए आश्रय स्थल नहीं बन सकता। नींव कितना भी मजबूत हो, अगर छत और दीवार ना हो तो आश्रय स्थल नहीं बन सकता। वैसे ही परमात्मा के सर्वव्यापी होते हुए भी सत्संग और सद्गुरु के बिना जीव को आश्रय नहीं मिल सकता। वो यत्र तत्र भटकता ही रहता है, दुखी होते रहता है। इसीलिए हमारे कल्याण के मार्ग का उपाय यही है कि आप सत्संग और सद्गुरु इन दोनों की शरणागति प्राप्त करो। सत्संग कीजिएगा ना, सद्गुरु मिलेंगे। गुरु महाराज कहते हैं करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सतगुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चही कच्चा, कच्चही कच्चा। तो संत संग कीजिएगा, गुरु की खोज कीजिए। पाठ में हम लोग सुन रहे थे ना, सेवा। सत्संग के प्रभाव से संसार में सबकी कीर्ति होती है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, सब कुछ मिलता है। इसके जैसा संसार में कुछ है ही नहीं। सत्संग और सद्गुरु के समान जीवन में आ जाए ना, सब कुछ मिल जाता है। सत्संगति नित्य कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सोपजे।
मति प्राण रुचि प्राण पति सो उपजे, सुख लहही अति ही अपार रे। अपार सुख मिलेगा और दुनिया में जस कीर्ति सब हो जाएगा। इसीलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित प्रति सत्संग कीजिए। मति की रति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेदना आनु पाओ। सत्संग करने से अच्छी बुद्धि, सदगति, मति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, जस कीर्ति सब कुछ मिल जाता है। और क्या, सत्संग करके हुए गुरु के आदेश और उपदेश में जो अपने को रख लिया, अपने आप को मिट्टी की तरह कुम्हार के हाथों में जो सौंप दिया, वो शिष्य तो ऐसा चाहिए जैसे माटी मोय आपा सोपी, कुम्हार को जो कछु होए तो होए, ऐसे ही गुरु के हाथों में अपने को समर्पित कर देने वाला पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट और दीन हो। इस तरह से जिन्होंने सेवा की, और इस सेवा का फल क्या हुआ, निष्ठावान होकर एक चित्त होकर के गुरु की सेवा करने का फल मिला कि गुरु मुख होए, गुरु आज्ञा वर्ते, आ गुरु वर्ती एक छिन में तरते। गुरु अंगद साहब जी की वाणी है, सच्चा गुरु मुख वही है जो अपने आप को गुरु की आज्ञा में हर पल रखता है, और जो अपने आप को गुरु की आज्ञा में हर पल रखने की योग्यता और पात्रता प्राप्त कर लेता है, गुरु कृपा से वो एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी ही गुरु आज्ञा में अपने आप को समर्पित करके गुरु की कृपा से अपना उद्धार करके और जगत कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन का 87 वर्ष जब तक इस धराधाम पर रहे, लोक हित में, लोक कल्याण में और बहुतों के उद्धार अपने यौगिक बल से इन्होंने किया, अपने ज्ञान उपदेश से भटके हुए लोगों का सन्मार्ग दिखाया। ऐसे महान संत की आज हम लोग जयंती उनके स्मरण में यहाँ पर मना रहे हैं, जो अपने अंदर में दृष्टि की युगल धारों को एक बिंदुता तक जो पहुंचा लिया, उसकी ये बंद दृष्टि खुल जाती है। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार। वो 10वां द्वार खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि से दूर दर्शन मापुन याद, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निदान। धरती के नीचे, पहाड़ के अंदर, और इतना ही नहीं, जान ही 3 काल कर ज्ञाना, तीनों काल का उसको ज्ञान होता है, तीनों काल का, पीछे के समस्त घटनाएं, पूर्व जन्म की बातें, अपना और दूसरों का भी, हमारे और आपके मन की बात, और हमारे भविष्य में होने वाली सब बातें इनके सामने प्रत्यक्ष रहती हैं। जैसे हथेली में प्राप्त वस्तु आप प्रत्यक्ष देखते हो, और इसके साथ साथ कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहां से बैठे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक सब का दर्शन करता है। दिव्य देवों से लेकर दिव्य लोकों का दर्शन उसको होता है जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो परमात्मा उस जीव को उस क्षण दिव्य दृष्टि देते हैं अपने जन्मों को देखने के लिए। गर्भावस्था में तो वो देखता है अपने पीछे के जन्मों को, जब 9-10 मास का होता है ना, दिव्य दृष्टि होती है, दूर दूर देखते हैं। आज जिनका पावन मतलब जन्मदिन है, जयंती है, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की, इनके बारे में सुनिए। एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे, उनका पुत्र किसी काम से विदेश गया, विदेश,
और बोला कि जा करके आपको फोन करेंगे पापा, आपको विदेश जाकर हम आपको फोन करेंगे। ये प्रसंग लिखा हुआ है, छपा हुआ भी है। लेकिन उनका पुत्र विदेश में जब था, आज काम हो जाएगा तो फोन करेंगे, कल करेंगे, काम हो जाएगा तब फोन कर देंगे। रोज लगे कि आज हो जाएगा तो नहीं हो, आज हो जाएगा तो नहीं हो। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था, है ना, जाते जाकर फोन करना कहा तो ये लड़का फोन किया ही नहीं विदेश जाके। तो बहुत चिंतित हो गए उनके पिता, बहुत चिंतित हो गए। तो दुखी मन से एक दिन कुप्पा घाट आश्रम आए और पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रणाम निवेदित करके और कहा कि हुजूर, मेरा छोटा पुत्र विदेश गया है, मलेशिया गया है, लौट अभी तक वो फोन नहीं किया हुजूर। मैंने कहा था जाकर फोन करना, तो बहुत चिंता हो रही है हुजूर। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने पूछा कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो कहा पूर्व दिशा में। अच्छा, 2 मिनट हुजूर श्री मौन रहे पूज्य श्री। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आप आपका मोबाइल कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मोबाइल हुजूर रूम में चार्ज में लगा के आया हूँ। छोटा वाला पहले मोबाइल होता था ना, वीडियो कॉलिंग वाली बात नहीं थी उस समय, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था कि मैसेज डाल देंगे। तो वहाँ से ट्रंक कॉल ही करते हैं जो विदेश जाते थे, किसी ISD बूथ में जाके। इसीलिए सोचता था काम हो जाएगा तो करेंगे, बेटा सोचता था। तो कहा कहाँ है मोबाइल? कहा हुजूर चार्ज में रूम में रखा हुआ। कहा जल्दी जाइए रूम में। ये वहां से उठ करके रूम में गए, रूम का ताला खोल रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजने लग गई। और अंदर जब गए तो देखते हैं कि बेटा का फोन आया है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था? कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। तो बोले कि करूंगा, फोन करूंगा, और थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछा आज काम हो गया बेटा? कहा काम तो आज भी नहीं हुआ पापा, लेकिन हम सोचे कि धौ आज भी होगा कि नहीं होगा। अचानक मेरे मन में अभी हुआ 5 मिनट पहले कि अचानक मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको फोन इसीलिए कर दिया, काम अभी तक पापा हुआ नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं समझे? बिहार में कुप्पा घाट में बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है साधना में, चित्तवृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से अंतर में जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह अपना तो सब जानते ही हैं, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी कर देते हैं।
इसलिए कहते हैं ना कि यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जा या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर री। जो हंसा सतगुरु के होई, राखत ममता छोड़ रे। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता। लेकिन जो हंसा सतगुरु के होई, जो जीव संत सतगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में जो रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाते हैं। अपने से नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, संभव ही नहीं। लेकिन केवल गुरु के भरोसे ही बैठ के रहने से संभव नहीं। सदगुरु महाराज जी ने लिखा है कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा। ध्यान से सुनिए, सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा, ये चार चीजें जब आ जाती है ना, तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इन चारों में गुरु की कृपा सबसे विशेष है। क्या है गुरु कृपा? गुरु सेवा। गुरु सेवा वो लिखते हैं गुरु महाराज, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो जाता है। तो गुरु सेवा से गुरु कृपा मिलती है, और बाकी सब चीजें उनमें आ जाती हैं। जैसे गुरु की कृपा होगी, सत्संग में आपका मन रंगने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचारमय हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ध्यान में आपका मन लगने लगेगा, और ध्यान की सफलता आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो गुरु की सेवा और मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देख लेना, संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर में आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के गुरु सेवा भी अद्वितीय थी, अद्वितीय। 1948 में अस्थाई रूप से गुरु महाराज जी की सेवा में आए थे। उसके पहले वो आते जाते रहते थे। 1948 में जब स्थायी सेवा में आए, तब से लेकर 8 जून 1986 तक त्रुटि विहीन सेवा इन्होंने की, और इनकी गुरु सेवा से गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न रहते थे कि इनको कहते थे कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहां क्यू लिखते हैं वहां यू लिखते हैं एक साथ, तो बोलते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहां रहेंगे आप वहीं रहिएगा। साथ ही साथ अपना मस्तिष्क भी कहते थे कि आप मस्तिष्क हैं, और वास्तव में हम लोग सब अनुभव किए हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु की जिनको कृपा प्राप्त होती है ना, गुरु सेवा इन्होंने त्रुटि रहित की, बहुत आशीर्वाद मिला, और गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए हैं पुस्तक में, गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा थे। स्नान करके वो ध्यान पर बैठे हुए थे, और गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए, तो लोगों ने कहा कि दूर
कि वहां ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज जी बोले, गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए जो है उसका वही करना, कृपा प्राप्त करा देगा। अगर गुरु महाराज का आदेश क्या है कि हम आपके लिए क्या आदेश है कि सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए। हम इनके निजी सेवा में तो आप तो नहीं है कि इनके कपड़े को धोएंगे, इनको भोजन बना के आप देंगे, इनके हाथ पैर की सेवा करेंगे आप। तो शारीरिक सेवा तो सब नहीं कर सकते ना, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश को आत्मसात कर लेना। हमारे लिए आदेश है कि सत्संग ध्यान करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है इनका हम लोगों के लिए। इनका हमारे लिए इनकी सेवा है, हम सबके लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज जी कहते थे, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहां गड्ढा होता है जल वहीं टिक जाता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में जो रख लिया, या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी। जीवन ऐसा हो हम लोगों का जो सत्य के लिए हो, अब भगवत भक्ति के लिए हो। देखिए, साधन करते हुए, भक्ति करते हुए, सत्संग ध्यान और गुरु की सेवा करते हुए अपने आप को इस धरती पर जिन्होंने रखा और शरीर का त्याग कर दिया, सत्धर्म का प्रचार करते हुए, गुरु ज्ञान का प्रचार करते हुए, आज पूरे देश के कोने कोने में आज पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का जयंती मनाया जा रहा है। तो आप किस उद्देश्य से शरीर त्यागे हैं, किस उद्देश्य से जन्म लिए हैं? हमारा जीवन उस परमात्मा की भक्ति करते हुए अगर बीत रहा है तो हमारा जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि हमने परमात्मा से कहा था कि संसार में जाकर भगवत भक्ति करूंगा। और कहते हैं मृत्यु किनकी सार्थक है? शरीर किनका त्यागना सार्थक है? कहते हैं जो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके मृत्यु को जीत के जाता है। कबीर साहब कहे ना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा जग जीते जात जुलाहा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा जग जीते जात जुलाहा। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। तो मृत्यु को जीत करके जो जाता है, जग जीते जात जुलाहा। जो इस संसार को जीत के गया, मृत्यु की सिर पर आरूढ़, मृत्योर मूर्धेम पदम दत्वा रूढ़ो हाथ गृहम भूतम। ध्रुव जी जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो कहते हैं कि जो विमान आया उनसे उनका शरीर छोटा था विमान से, तो विमान पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी उनको। तो मृत्यु देव स्वयं आकर के सिर झुका दिए और कहे आप मेरे सिर पर पैर रख करके सीढ़ी बना करके विमान पर चढ़ जाइए, विमान पर चढ़ जाइए। अब विमान मृत्यु के माथे पर, मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव लोक स्थिर लोक, मोक्ष। तो जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को कौन जीतता है? प्रातः में मैं कह रहा था कि जो अंतर्वृत्ति करता है, अंतर्मुखता, जो करने में सफलता प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वही मृत्यु को जीतता है, पुनर्जन्म नहीं होता। वही संत कहलाते हैं। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे
कि संत किसको कहते हैं? संत जो किसी से डाह नहीं करते, और जो उनसे डाह करते हैं वे उनकी परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। और हमेशा बोलते थे, हमेशा इस बात को वो बोलते थे। कई प्रसंगों में ऐसे बैठ करके भी जब महात्माओं को कुछ उपदेश करना होता था तो कहते थे हुजूर कि ये जो जीवन है साधु का, ये सबसे संघर्ष का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। जो आदमी सत्य की बात करेगा, अब बोलते बोलते हुजूर श्री रो देते थे, पूज्य श्री भावुक होकर। आप लोग देखे होंगे, कई बार देखिएगा भाव होकर के प्रवचन में जब संत की महिमा सुनाते थे और कहते थे इस संसार के लिए संत इस धराधाम पर आए, लेकिन जिस संसार को ये राह दिखा रहे थे, सूरत को राह दर्शावे, संसार, इस दुखमय संसार से मुक्त होकर सुख शांति आनंद पाने का रास्ता जो बताते हैं, वे संत इस संसार के लोग ही उनको प्रताड़ित किए, जिनके हित के लिए वो जीवन बिता दिए। लेकिन फिर भी संत की ये महिमा है कि जो उनके साथ बुरा किए, उनके साथ उन्होंने भला किया। कर भला हो वे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो वे बुरा, करके बुराई देख ले। कहते थे बराबर कर भला हो वे भला। तो इस धाम में आए, कहते थे देख लो, जो दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने आया, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया, कील ठोक दिया। पलटू साहब जो दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताने आए, उन्हीं को लोगों ने जिंदा आग में जला दिया। एक एक संत का उदाहरण देते थे हुजूर। कबीर साहब की 72 कसनी, गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया सत्य के लिए, लेकिन तब भी इन लोगों ने अपना बुरा करने वालों के लिए बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो सभी जीव को अपनी आत्मा की तरह समझते हैं। तो कहिसन करें विरोध, निज प्रभु में देखे जगत कहिसन करें विरोध। जो सब में अपने आप, जो सबको अपनी आत्मा की तरह जो समझे, और समझाते थे उदाहरण दे दे के कि जब दांत आपकी जीवा को काट देता है, तो क्या आप दांत पर क्रोध करके उस दांत को दंड देते हो? नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दांत भी मेरा ही है। उसी तरह संत जीव हैं और संसार के दुष्ट दांत की तरह है, उसको काटता है जीव को, तब भी संत जीव वो उसका बुरा नहीं करते। क्यों? और देखिए दांत अगर जीव अगर दांत पे गया ना, तो जीव को क्या करता है? दांत काट देता है। लेकिन दांत अगर कहीं दांत में कुछ फंस गया, दांत में भी विपत्ति आ गई, तो जीव देखिएगा भूल जाता है कि हमको काटा था, ये बार बार वहीं जाएगा, और जब तक दांत में फंसे हुए उस कष्टप्रद वस्तु को बाहर नहीं कर देगा, दांत को सुखी नहीं करेगा, जीव तब तक शांत नहीं हो सकता है। ये जीव की महिमा है। इसी तरह संत की महिमा है। संत ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, वो स्वभाव से ही होते हैं। और बुरा करने वाले का भला, गुरु महाराज जी कहते थे कि आप जो संतों की बात नहीं मानते, संत उनको दंड नहीं देते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय दंड से बच नहीं पाते। जगत के हित संत का भाव होता है। संसार उसे क्या दे सकता है? क्या दे सकते हैं संत को? स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था, खाली गए थे। उनका खर्च भी जब दूसरा कोई वहन किया तब उनको अमेरिका में उतरने दिया गया था, क्योंकि अमेरिका में भीख मांगना मना है। वो अमेरिका में प्रचार प्रसार किए,
बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। भारतीय योग विद्या या ध्यान साधना की विद्या का उन्होंने वहां पर शांति के लिए प्रचार किया। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद उस देश में गए थे। प्रचार करके जब वो लौट रहे थे तो कहते हैं $50,000 बहुत बड़ा रकम होता है उस समय। उस जमाने में राम तीर्थ को भारत आते समय वहां के लोग विदाई में दिए थे $50,000 और कहा कि ये आप अपने देश के लोगों के, गरीब लोगों के हित में लगाइएगा। कहते हैं जहाज पर, पानी के जहाज पर जब वो छोड़ने आए लोग, तो एक अमेरिकी ने कहा स्वामी जी आप जब हमारे देश में आए थे तो आप खाली हाथ आए थे, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन जब आप लौट के जा रहे हो तो हमारे देश के लोगों ने आपको $50,000 आपके देशवासियों के लिए दिया है। अमेरिका की इस उपकार को आप याद रखिएगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा और जो हमने दिया सो वह तुमको पता है? तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनसे शांति नहीं आ सकती, लेकिन जो मैंने भारत का योग विद्या तुमको दिया वही शांति का, सुख का, आनंद का और मुक्ति का मार्ग है। जो ध्यान की विधि हमने आप लोगों को बताई, जो ईश्वर भक्ति का पाठ मैंने आप लोग को सिखाया है, उस परम शांति को प्राप्त करने वाले, कराने वाले उस दुर्लभ ज्ञान के बदले संपूर्ण अमेरिका का भौतिक संपदा भी राम तीर्थ के चरणों में रख दो, तब भी भारत के योग विद्या के उस ऋण से तुम्हारा अमेरिका इस जन्म में हजारों वर्ष तक उड़ीन नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो ज्ञान है जीव को गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव को दिए भाग जगाए। नीच योनि में जाने से आप बच गए, 84 की धारों में जाने से आप बच गए, और इस संसार सागर में डूबने से आप बच गए। अब इस ज्ञान को आप पा करके मनुष्य शरीर में आओगे और अंततः शांति को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के सामने संसार का ज्ञान चीज तुच्छ होता है, तो संत को क्या दीजिएगा, क्या दीजिएगा? तो संत को हम लोग क्या दे सकते हैं? तो कहा आप श्रद्धा, प्रेम इनके प्रति। तो हम लोग आज ऐसे ही एक संत के जन्मदिन को मना रहे हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं? गुरु महाराज के लगभग सभी साहित्य है ना, इन्होंने ही लिखा। हम लोग यहाँ जो पाठ होता है सभी सत्संग मंदिरों में, सत्संगों में, सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन ये बैठ करके लिखे, हुजूर श्री बैठ करके लिखे। अब बहुत सारे ग्रंथ गुरु महाराज के, जिसके पांडुलिपियों को इन्होंने देखा, प्रूफ रीडिंग किया, अब बहुत से ग्रंथ रचे और संत मत के ज्ञान को दूर दूर तक भारत के कई राज्यों में सतत प्रयत्न करके ले गए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, जन जन में पहुंचाने में इनकी श्रेष्ठ भागीदारी रही। गुरु महाराज की इन पर, इनकी सेवा से महती कृपा रही गुरु महाराज की। तो जिन्होंने इस संसार को इतना कुछ दिया पूज्य श्री ने, उनको हम लोग आज क्या दे सकते हैं? हम लोग तो बस केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर भी इनकी तरह की ही गुरु भक्ति, गुरु सेवा आए, इसका हमें आप आशीर्वाद दें। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष हुए जिनका हम कितना भी उपकारों का वर्णन करें
जिनकी महिमा का हम वर्णन करें कुछ नहीं है। सामने की बात है, एक बार कुप्पा घाट आश्रम में, आश्रम से निकल करके जा रहे थे, गुरु निवास है ना, गुरु निवास से निकल के टहलने जा रहे थे। एक कुत्ता इधर से रास्ता काट के इधर आ गया। हुजूर जा रहे थे, 3-4 महात्मा साथ में थे, उनके सुना रहे थे, काट के इधर आ गया कुत्ता। उधर भाग रहा था, कहता है रुक, मेरा रास्ता काटने की तुम हिम्मत कैसे किया, चल वापस। कुत्ता रुक के मुड़ के फिर वापस जाके खड़ा हो गया, वापस जाके खड़ा हो गया। तो समय के भी पाबंदी इनकी ऐसी थी कि कोई आ जाए इनके पास, 5 बजे कहे तो 5 बजे, 5:01-2 हो जाएगा तो अंदर चले जाते थे। आप कोई रहिए, कोई मतलब नहीं, कोई रहिए। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जो समय का आदर करते हैं, जो समय का आदर करते हैं वो अनमोल हो जाते हैं, और जो समय का आदर नहीं करते हैं वो अनमोल हो जाते हैं। अनमोल मतलब कोई मोल नहीं। जो समय का आदर नहीं करते उसका कोई मोल नहीं। जो अपने ऐसे ही गुरु आज्ञा में अपने आप को समर्पित करके, गुरु की कृपा से अपना उद्धार करके और जगत कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन का 87 वर्ष जब तक इस धराधाम पर रहे, लोक हित में, लोक कल्याण में और बहुतों के उद्धार अपने योगिक बल से इन्होंने किया, अपने ज्ञान उपदेश से किया, भटके हुए लोगों को सन्मार्ग इन्होंने दिखाया। ऐसे महान संत की आज हम लोग जयंती इनकी स्मरण में यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। हम लोग, मैं इनकी श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ आप लोग सत्संग पंडाल बनवा के हर साल हमारे श्याम बाबू और हमारे तीर्थंकर बाबू, साल में 2 बार यहाँ सत्संग होता है। नहीं, 48 वर्ष से हो रहा है, मैंने सुना है यहीं 48 वर्ष से। तो पूज्य नेपाली बाबू के अंदर में कितनी क्षमता थी, श्रद्धा, कितनी श्रद्धा थी, और गुरु महाराज की अद्भुत कृपा उन पर थी कि धन्य है हमारे नेपाली बाबू, जिन्होंने साधारण से साधारण लोगों का सम्मान देने का काम किया। तो उनके परिवार का जब संस्कार हम लोग देखते हैं, देख करके मैं दंग रह जाता हूँ। इन लोगों को सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ऐसे पूज्य हमारे नेपाली बाबू थे, धन्य थे, जिन्होंने एक एक बच्चे को सिखाया, परिवार के सदस्य को सिखाया। तो इतना संत मत का ज्ञान घोल के आप लोग को पिला दिया है। तो ऐसे कर्मठ सेवक नेपाली बाबू थे, और आज तक सत्संग होते आ रहा है, नहीं 48 वर्षों से। यहाँ कोई न कोई महात्मा बुलाए जाते हैं। 2 बार मैं भी आया, किसी न किसी महात्मा को बुला के प्रोग्राम करते हैं। और जो इन लोगों ने धन लगाया सत्संग में, वो पता है अपने से, ये लोग अपने खर्च से करते हैं, किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। हाँ, स्वेच्छा से। साल में देखिए विशेष रूप से सत्संग करते हैं, भंडारा करते हैं, और इस तरह से ये प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पूज्य नेपाली बाबू भी करते थे। उन्होंने हम लोग गुरु महाराज का जो माना, गुरु महाराज जी को, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी को उन्होंने जो जाना, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी के ज्ञान को उन्होंने जो अपनाया, बहुत अद्भुत, अद्वितीय, बहुत सम्मान दिया करते थे गुरुदेव जी का, पूज्य श्री का, बहुत मानते थे हुजूर को। तो ऐसे वो अभिभावक थे, गार्जियन थे, सत्संग प्रेमी थे। उन्होंने जो किया आज हम लोग सब याद कर रहे हैं। ध्यान भी करते थे ना, बहुत श्रद्धा थी उनमें। सत्संग तो करते ही करते थे, वो समय से सत्संग करते थे, इन्हें की ढील ढोल, सबको प्रेरित भी किया करते थे।
ऐसे गृहस्थ होकर के धन्य है वो। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, नहीं कि हमारे पास में जो बच्चा है या बच्ची हैं, सुबह सुबह देखती है, सुनते हैं कि उठा उठा के स्तुति में बैठाते थे, जबकि बच्चे बच्ची को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संस्कार देने वाले कौन थे? हमारे पूज्य नेपाली बाबू थे। नेपाली शाह आज आदर्श जैसे हो गए हैं यहाँ। उन्होंने जो आप लोग को सिखाया समझाया अपने परिवार को, उनके जो सुपुत्र हैं, ये देखिए तीर्थंकर बाबू, श्याम बाबू, गुरुदेव, और क्या नाम है, गुरुदेव बाबू, वो लोग भी इसी तरह से, जैसे पिता ने जो रास्ता दिखाया, जो पिता ने सिखाया इन लोगों को, जो समझाया इन लोगों को, उनको इन पुत्रों ने अपनाया, पुत्री ने अपनाया। आज यहाँ जो मंदिर है, इन्हीं लोग के संस्कार की देन है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सत्संग करने आया हूँ ना, ये इनके अंदर में जो सद्भावना है, इन लोग के अंदर में, ये पूज्य नेपाली बाबू के संस्कार के कारण है ना। आज ये जो देखिए गा रही थी, भजन गा रही थी इनकी बच्ची सुबह, किरण माता जी की सुपुत्री है, क्या नाम है, अर्चना। कितना अच्छा संस्कार है। तो ये जो परिवार है जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये घर सत्संगमय है पूरा, है ना, और हुजूर के प्रति बहुत समर्पित हैं। मैं ऐसे श्रद्धावान को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको बड़ी श्रद्धा आप लोगों में है। तो ये घर भी है और मंदिर भी है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दियो, अजीवत भयो मसान। तो जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती, वो घर श्मशान घाट के समान है। और यहाँ पे भक्ति ही भक्ति हो रही है, भक्तिमय ये घर है, पूरा परिवार है। ऐसा परिवार होना चाहिए। और हमारे टीके बाबू, श्याम सुंदर बाबू, जिन्होंने अपने पिता के पद पर चल के, आज्ञा को इन्होंने मान करके संत मत को अपनाया है इन लोगों ने, गुरु महाराज के ज्ञान को इन लोगों ने अपनाया, धन्य है ये लोग। और साल में 2 बार सत्संग कराते हैं, और कलकत्ता में ये कराते हैं, उसमें भी मुझे निमंत्रण है, मुझे भी इन्होंने बुलाया है। जनवरी के लगभग में सत्संग होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जन्मदिन पर ये भव्य प्रोग्राम करते हैं कोलकाता में, और किसी न किसी संत मत के महात्माओं को उसमें ये बुलाते हैं। अब देखिए, बिहार से लेकर बंगाल तक जो पूज्य नेपाली बाबू ने ये सत्संग का बीजारोपण किया, वो कितने धन्य हैं। बिहार में ये करते ही करते थे। अब देखिए, इनके सुपुत्र के द्वारा, परिजनों के द्वारा, परिवार के द्वारा बंगाल में इसी तरह का सत्संग हो रहा है। इससे भी ये सत्संग का बीज बोया गया है। वो भले आज शरीर में नहीं है, लेकिन उनका आदर्श इन लोग अपना के रखे हैं। उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो संत मत पर चल करके सिखाया इन लोग को, वो तो आप देख ही रहे हैं। ये सब परिवार के बीच में है, उसी आधार पर ये सब परिवार ढल रहे हैं, बच्चे सब भी ढल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग का तत्काल फल मिलता है ना, तत्काल। किसी को एक फल मिलता है, किसी को, लेकिन नेपाली बाबू के घर में फल ही फल है। जिधर देखिए उधर एक फल है। कहिएगा किस रूप में है? उन्होंने जो ज्ञान दिया बच्चों को जीवन में, तो जितना इसका परिवार है ना, वो सब सत्संग का फल ही है। ये तो फल ही है ना, और क्या। बस अब खत्म करते हैं। गुरु महाराज जी का जो ज्ञान इन्होंने दिया और उन लोगों ने जो पाया, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिया है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है। तो ये परिवार बहुत धन्य है। और इस परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब सत्संगमय हैं, सत्संग करते रहते हैं। इनकी बेटी है एक, देख रहे हैं आप, जो मधेपुरा जिला में रहती है। ये प्रवक्ता देखते कैसे प्रवचन करती हैं, संत मत का प्रचार प्रसार करती है।
जहाँ जहाँ इनका देखिए परिवार के लोग गए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे पोता हो, पोती हो, कोई भी नाती हो, नतनी हो, आश्चर्य देखिए सबको इतना सिखा दिए हैं कि जहाँ वो कहीं भी भजन गाते हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, तो कहीं सत्संग कर रहे हैं, क्या है इतना संस्कार डाल दिया गया। तो हम लोगों को भी इन लोगों से सीखना चाहिए। जैसे भोले बाबा थे ना, सदग्रस्त थे लेकिन योगी थे, घर में रह करके सत्संग करते थे, भजन करते थे। उसी तरह से हमारे पूज्य नेपाली बाबू गृहस्थी थे लेकिन योगी थे, और उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि जहाँ रहो ध्यान करो, सत्संग करो, भजन करो। गुरु महाराज का जो ज्ञान था अक्षरशः उन्होंने पालन किया, और वही इन लोग को भी सिखाया है। ये सत्संग का यही फल है कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इसको जितना बांटते जाइएगा उतना ही फल बढ़ते जाएगा। तो सत्संग का बीजारोपण किया है। आप लोग बोके देखिए, आप लोग की भी कृति होगी। तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हमारे टीके बाबू ने दिल में जगह बनाया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्रेम है ना। जिसके पास प्रेम होता है ना, उसके पास सब कुछ होता है। जिसके पास प्रेम नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। हमारे श्याम सुंदर बाबू, टीके बाबू बड़े सत्संग प्रेमी हैं ये लोग, इसीलिए उस प्रेम के कारण इन लोग के पास सब प्रबंध हो जाता है। देखिए जो ये लोग चाहते हैं वैसा हो जाता है। सत्संग के लिए चाहे, देखिए सत्संग हो गया। और यदि ढुलमुलिया होते तो मन में छौपाज रहता तो होता, सत्संग नहीं हो पाता। तो जिनका हृदय सच्चा होता है, गुरु महाराज सभी व्यवस्थाओं में अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। तो सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। और गुरु महाराज की अहेत की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही शुभकामना, प्रार्थना, दुआ आप सब परिवार के लोग के लिए करता हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए सब मेल प्रेम से रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। और जो बातें आप लोग को चुभ गई होगी ना, वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा कि ठीक नहीं है उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये हमारे श्याम सुंदर बाबू के इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके सहयोग करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। श्री सद्गुरु। सबको मिलकर के अब आरती गान करेंगे। श्री सद्गुरु।